नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दोस्तों, बहुत बड़ा राज खुल के आ रहा है मोदी सरकार का, और इसमें आखिर मोदी सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। इस वीडियो में हम बयान करने वाले हैं, लिहाजा अगर पहली मर्तबा मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए हैं आप हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यार दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। नाज़रीन किराम, देखिए, लॉकडाउन और बीमारियां, कोरोना वायरस जैसी बीमारी, और भी सुनने में आया कि 2 बीमारियां और चालू हो गई हैं, बहुत ही ख़तरनाक। दोस्तों, मैं बयान करने वाला हूँ, ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ जी दोस्त, ये जितना भी डराया धमकाया जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है। आप समझ लें, ये सिर्फ नज़ला ज़ुकाम खांसी के अलावा और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी खतरनाक जैसी बीमारियां आ चुकी हैं। हैज़ा जैसी बीमारी की पूरा आधा का आधा गांव सफ़ा हो जाता था। हाँ जी दोस्त, इसलिए ये जो मोदी सरकार ने लोगों को डराया है, इतना हवा बिठा दिया है दिलों में कि सिर्फ, और देखिए, बीमारी सिर्फ मुंह से नाक से ही घुसती, ना हाथ से, ना पैर से, ना कानों से, कहीं से नहीं। मुझे तो डर ये लगता है कि आने वाली नस्ल अगर जब पैदा हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके कान जो है वो नाक की तरफ झुके हुए हों। हाँ जी दोस्तों, अब जो नस्ल पैदा होगी वो इसी तरीके की होगी, कान नाक चपटी होगी, कान जो है वो आगे को झुके हुए पैदा होंगे, क्योंकि 24 घंटा मास्क मास्क मास्क। नाज़रीन किराम, इस सारी बीमारियों का एक ही वाहिद इलाज है, वो हमने ढूंढ लिया है, तलाश कर लिया है। एक वाहिद इसका इलाज है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे और बीमारियां हो, और वो मोदी सरकार कान खोल कर सुन ले। जब तक ये कोई भी बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है, जब तक के मुसलमान कौम को इबादत करने की फुल छूट नहीं दी जाएगी। हाँ जी दोस्त, कोई बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक कि इबादत की मुसलमान को फुल छूट नहीं दी जाएगी। और जब मुसलमान अल्लाह की, अपने माबूद की इबादत करने के लिए मस्जिदों में जाएगा और मस्जिदें भरेंगी, फिर कोई कुरान की तिलावत करेगा, कोई मेहराब में बैठकर तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में करबला वालों के सदक़े में दुआ करेगा, मेरा मौला उसकी दुआ के तुफ़ैल, जहाँ 40 ईमान वाले होते हैं, वहाँ एक अल्लाह का वली भी होता है। हाँ जी दोस्त, तो उन 40 में से एक जो है, किसी न किसी की दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर जो है वो बलाएं, मुसीबतें, बीमारियां भागती नजर आएंगी। हाँ जी दोस्त, इसका सिर्फ यही वाहिद इलाज है। और जब तक ये मोदी सरकार इसी तरीके का लॉकडाउन रखेगी,
और लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहेगी कि हाँ 3 महीने का गल्ला दे दिया, साहब बहुत बड़ा एहसान किया। यही तो इसकी चाल है कि पूरी हिंदुस्तान को मजबूर कीजिए और इन्हें फिर 3 महीने का गल्ला देकर बस इन्हें थोड़ा सा तसल्ली दीजिए कि हाँ मदद कर रही है सरकार। मदद तो तब होगी जब उसे रोज़गार दिया जाए। उनकी गरीबों के ठेलों को जीसीबी से तोड़ा जा रहा है, रोज़गार को छीना जा रहा है, बेघर बेरोज़गार किया जा रहा है। ऐसे कोई बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं। गरीबों की दिल की आहें, जिनके घर एक एक कई कई टाइम खाना नहीं बनता, वो दिन भर बेचारे मजदूरी करके शाम को आटा लाते, चावल लाते और सब्जी खरीदते, तब कहीं जाके उनके यहाँ खाना बन पाता। हाँ जी दोस्तों, उन गरीबों के बच्चों के दिल से कैसी बद्दुआएं निकलेंगी। ये बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं इस्लाम पर जो है पर्दे की पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं पर नमाजों की पाबंदियां लगाई जा रही, कहीं पर नमाजियों को पीटा जा रहा है, कहीं इमामों के साथ जुल्म किए जा रहे हैं। इसी वजह से ये सारी बीमारियां और मुसीबतें पूरी कौम के ऊपर और इंसानों के ऊपर टूटी हुई है। जिस पैगंबर ने 1400 बरस पहले बताया कि दिन में 5 मर्तबा वुजू करना और वुजू करने से पहले अपने दोनों हाथों को धुलना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये सुन्नत है, उस पैगंबर के फरमान को झुटलाकर सिर्फ उसका इलाज मुंह पे कपड़ा लगाना और नाक पे कपड़ा लगाना बता दिया। नाज़रीन किराम, ये सिर्फ धोखे में रखना है, वरना इसकी हकीकत यह है कि सिर्फ इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासत और बहुत खतरनाक जहरीले सांप काम कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कमज़ोर करके इनके रोज़गार को छीनकर, वरना प्यारे देखा आपने इतना बड़ा इलेक्शन प्रधानी का हो गया, बंगाल में मुख्यमंत्री का हो गया, समझा, उसमें कहीं पर कोई बीमारी नहीं थी। लोग जबकि मिलकर लाइन में लगे वोट डालने के लिए खड़े थे, उस वक्त ये बीमारियां सब कहां चली गई थी। कोई बीमारी नहीं थी, कोई कोरोना नहीं था। ये सिर्फ बेवकूफ बनाना है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ नज़ला, जुकाम, खांसी के अलावा। नाज़रीन किराम, आप होशियार हो जाए और सिर्फ मोदी सरकार से एक ही गुहार करें, एक ही मांग करें कि जब तक इबादत की फुल छूट नहीं होगी कौम मुस्लिम को, उस वक्त तक कोई भी बीमारी जाने वाली नहीं। हाँ जी दोस्तों, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप इस तरीक़े की वीडियो हासिल करने के लिए अगर हमारे चैनल पर पहली मर्तबा मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना हरगिज़ न भूलें। जितनी इबादत करेगा मुसलमान उतनी ही बीमारियां भागती नजर आएंगी। जिस पैगंबर ने 1400 बरस पहले बताया कि वुज़ू करना है, 5 वक्त नमाज अदा करना है, कुल्ली करना है, हाथ धुलना है, नाक में पानी चढ़ाना है, ये सुन्नत बताया। वुज़ू तो फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ से पहले सुन्नत को अदा करना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। इसीलिए नबी ने फरमाया कि अगर आपने हाथ से कोई गलत चीज़ छू ली है तो आप पहले हाथ धुलेंगे, फिर आप कुल्ली करेंगे, यानी कि हाथ में पानी लेके आपको मालूम भी हो जाएगा कि पानी का रंग कैसा है, और कुल्ली करने से आपको ये भी मालूम हो जाएगा पानी का मज़ा कैसा है।
नाक में पानी चढ़ाने से ये मालूम हो जाएगा कि पानी में कि बदबू तो नहीं आ रही। ये सब पैगंबर इस्लाम ने इतनी प्यारी और सुनहरी अपने मानने वालों को बातें बताई। मेरे दोस्तों, जब शरीयत मुस्तफ़ा पर चलकर मुसलमान इबादत करेगा, नबी की सुन्नत पर अमल करके, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी नहीं होगी। ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हवा बैठा दिया गया है। ये दिलों में कोई भी कहीं भी कोई बीमारी नहीं। ये सिर्फ हिंदुस्तान को कमज़ोर करना है, इसे मजबूर करना है, लोगों को भिखारी बनाना है, उनके रोज़गार को छीन के। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अल्लाह समझ अता फरमाए। नाज़रीन किराम, सोचिए, समझिए, अल्लाह ताला हम और आप सबको दीन की समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।